हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको मिलता रहे। और यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें डोमेन्स कैसे चूज़ करने हैं। किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए हम डोमेन किस हिसाब से चूज़ करें। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कमेंट्स में कि बी फार्मा के लिए, बीएससी के लिए, एलएलबी के लिए और ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए हम क्या डोमेन चूज़ करें और क्या हम पढ़ें, क्या पर्टिकुलरली हमें चीज़ें पढ़नी है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस यही करने वाले हैं कि अगर आप डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या डोमेन चूज करें और क्या हमें आगे पढ़ना पड़ेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरे एंड तक देखिएगा। आपके आज के सारे डाउट्स जितने भी थे वो आज क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको यहाँ मिलते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर ये वेबसाइट खोल ली है coet.samarth.ac.in। ये वेबसाइट है जहाँ से हमें फॉर्म फिल करना है। मैंने प्रोसीजर जो है फॉर्म फिलिंग का वो ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे फॉर्म भरना है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। तो देखिए, हम यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन पर जाते हैं सबसे पहले। अब यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन पर आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, वो सभी आपको यहाँ पर इस पेज पर दिख रही हैं। ठीक है, अब हमें पर्टिकुलरली जानना ये है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का क्या स्पेसिफिक डोमेन्स रहने वाले हैं, क्या पर्टिकुलर डोमेन्स हमें चूज़ करने हैं, क्या सिलेबस होगा। तो हम यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय पर क्लिक करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये important note दिया हुआ है, the applicant shall ensure that they have read and understood the eligibility criteria, qualification and other condition and understand the minimum required subject of the program opted of respective university for CUET 2022। मतलब कुछ नहीं, सिंपल दिया है कि आपको eligibility criteria पता होना चाहिए, qualification क्या चाहिए ये पता होना चाहिए, सारे conditions पता होना चाहिए, साथ में minimum आपको क्या क्या subjects choose करनी है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ऑलरेडी ये सारी चीज़ें। अब देखिए, प्रोग्राम्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, तो हम एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर बीए, ठीक है, अगर आप बीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर बीए दिया हुआ है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, स्मॉल वन, यहाँ पे बीए, ठीक है, 6 सेमेस्टर्स होंगे। इसके लिए ये रहे आपका सिलेबस, साथ ही में आपके यही डोमेन्स हैं, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये आपके हो गए डोमेन्स। ठीक है, यही डोमेन्स आपको सिलेक्ट करने हैं। अब इसके साथ में आपसे जनरल अवेयरनेस भी पूछी जाएगी, जनरल मेंटल एबिलिटी पूछी जाएगी, साथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कॉम्प्रिहेंशंस। ठीक है, ये इतना आपका ये जो पूरा है सिलेबस पूछा जाएगा। दैट मीन्स कि आपका डोमेन स्पेसिफिक ये हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल स्टडी एंड इकोनॉमिक्स। साथ ही में फिर आपका लैंग्वेज यहाँ पर नहीं है कोई मेंशन, कॉम्प्रिहेंशंस दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही में न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी, ये आपसे पूछा जाएगा बीए में। ठीक है, यहाँ के लिए क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 10+2 होना चाहिए, साथ ही में एटलीस्ट 45% होना चाहिए फॉर EWS एंड OBC। ठीक है, और 5% रिलैक्सेशन जो यहाँ पे दिया है वो दिया गया है SC, ST एंड PW कैटेगरी को। ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो बीए का हमें क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे सेकंड हमें किस चीज़ की देखनी है। सेकंड हमारे पास में बीकॉम दिया है। ठीक है, जब हम बीकॉम देख लेते हैं तो यहाँ पर बीकॉम के भी 6 सेमेस्टर्स होते हैं, 3 साल का ये कोर्स होता है। तो बीकॉम में यहाँ पे अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैथ्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गए आपके इतने यहाँ पे डोमेन्स। ठीक है, ये डोमेन्स ही हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, यही बस पूछा जाएगा बीकॉम में। अब इसमें ना तो जनरल मेंटल एबिलिटी मेंशन है, जनरल अवेयरनेस भी कुछ भी मेंशन नहीं है। तो आप यहाँ पे देख लो कि आपको बीकॉम की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है।
ठीक है, बीकॉम के लिए आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है, सारे डिसिप्लिन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहेगा, तो हम इस पर बार बार डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम बीए बीएड की बात करते हैं कि यहाँ बीए बीएड में क्या सीन है। तो बीए बीएड में देखो इंटीग्रेटेड कोर्स है। पहली बात तो ये कि आपको बीए भी मिल रही है, साथ में बीएड मिल रही है, 8 सेमेस्टर का होने वाला है। यहाँ पे डोमेन्स की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, ये है आपके डोमेन्स। ठीक है, यही डोमेन्स हैं। साथ में आपसे जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कॉम्प्रीहेंशन, मतलब यहाँ पे इंग्लिश भी आएगी। तो इतने आपके पास में यहाँ पे ये दिए हुए हैं क्या, डोमेन्स, साथ में यही उसका सिलेबस है, यही डोमेन्स है, यही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो बीए बीएड का क्लियर हो गया। इसके बाद में अब देखो बीएफए, ठीक है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये भी मुझे कमेंट्स आए थे कि बीएफए का क्या सिलेबस होगा, बीएफए में हम क्या डोमेन्स लेंगे। तो यहाँ देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कॉम्प्रीहेंशंस। इज दैट क्लियर? यही आपके डोमेन्स हैं और यही आपका सिलेबस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी का सेम है। ठीक है गाइस, ये हो गया बीएफए। अब हम बात करेंगे बीबीए ऑनर्स। बीबीए ऑनर्स में यहाँ पर आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, रिमेंबर, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, मतलब यहाँ पर आपसे यही बस पूछा जाएगा। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स नहीं दिए हैं यहाँ पे कि आपको पढ़ने हैं। आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, दैट्स इट, बस इतना ही आपको यहाँ पर पढ़ना है बीबीए के लिए। अब हम बात करेंगे एलएलबी, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कोर्स, जिसके बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो एलएलबी की बात करें, 3 साल का कोर्स है। ठीक है, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश। अब देखो 2 लैंग्वेजेस आ गए यहाँ पे, आपको 2 लैंग्वेजेस चूज करने पड़ेंगे इसके लिए, हिंदी और इंग्लिश। लैंग्वेज जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, करेंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलेवेंस, इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस। एलएलबी के लिए आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। देखो बहुत ज़्यादा सिलेबस है इसका, तो काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। साथ ही में 2 लैंग्वेजेस आपको चूज़ करनी ही पड़ेंगी। ध्यान रखना, चूज़ करते टाइम पे ये चीज़ गड़बड़ मत कर देना। एलएलबी के लिए आपको 2 लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, अब देखो बीए एलएलबी की बात करें तो बीए एलएलबी का भी सिलेबस जो है बिल्कुल सेम है, एलएलबी के जैसा ही है। दिस इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड कोर्स, बीए एंड एलएलबी 5 ईयर्स का कोर्स है ये। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसमें भी आपको सेम चीज़ें हैं, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, जीके आपको ये दिया हुआ है क्या क्या इसमें जीके में पढ़ना है। क्लियर होगी बात? ये हो गया एलएलबी और बीए एलएलबी। अब आ जाओ बीएससी। ठीक है, बीएससी 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में। अगर आप बायो से हैं तो आपको बायो चूज करना है, अगर आपका मैथ्स रहा है तो आप मैथ्स ग्रुप में कहलाएंगे। मान लो दोनों हैं तो आपको जो भी लेना हो, जो भी एनीवन, तो आप वो चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास दोनों सब्जेक्ट है तो आप बीएससी बायो से भी फॉर्म डाल सकते हो, बीएससी मैथ्स से भी फॉर्म डाल सकते हो। अब ये आपके पास में इस बार बहुत अच्छा बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप उसमें ऐड कर सकते हो ऑप्शन, आपको पता है कि हम एक से ज़्यादा कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, कोई उसकी लिमिट नहीं है, तो ऐड करके आप दोनों ही ले लेना। ठीक है, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप मैथ्स और बायो दोनों से हैं तो बीएससी बीएड, बीएससी मैथ्स, बीएससी बीएड मैथ्स, ये सारे लेना आप, क्योंकि आप सबके लिए एलिजिबल हो जाओगे। एक एग्जाम दोगे और सभी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है इस बार। तो देखो बीएससी में अब आपको क्या क्या लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ठीक है, ये हो गए आपके डोमेन्स। इसके बाद में जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी एंड कंप्यूटर। कोई लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे, क्लियर है, कोई लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना। अब बीएससी बीएड की बात करें तो बीएससी बीएड में भी सेम है सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर पढ़ लेना भाई, जिनका कंप्यूटर बहुत वीक है, बेसिक नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर पर थोड़ा ध्यान दे लेना, गड़बड़ ना हो, बेसिक, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े अब हम बात करेंगे बीएससी मैथ्स ग्रुप के लिए। मैथ्स ग्रुप का भी सेम है, बस बायोलॉजी की जगह मैथमेटिक्स लग जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी की जगह यहाँ पे मैथमेटिक्स लग जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ बीएससी बीएड पर। सेम
कोई चेंज नहीं। BSc B.Ed का भी यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी एंड कंप्यूटर, और BCA। ठीक है, ये हो गया आपका BSc बायो ग्रुप, BSc मैथ्स ग्रुप। अब आ जाओ BCA पर। ठीक है, कुछ ऐसे कोर्सेज जो ये प्रोफेशनल कोर्सेज यहाँ पे जिन्हें हम बोलते हैं, तो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज देखो। BCA फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, यहाँ पे भी आपको कितना 12th तक का, ठीक है, सिर्फ 12th का, 12th तक भी नहीं, 12th नॉट इवन 11th, यू नीड टू स्टडी ओनली क्लास 12th NCERT। ठीक है, तो क्लास 12th का आपको ये पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपको BCA के लिए पढ़नी है। बी फार्मा, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे बी फार्मा को लेकर कि आप बी फार्मा के बारे में बताइए। तो देखो, बी फार्मा चाहे वो बायो ग्रुप हो चाहे मैथ्स ग्रुप हो, सबके लिए देख लो। फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी मैथमेटिक्स, ये हो गए आपके डोमेन्स। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी मैथमेटिक्स। द क्वेश्चन पेपर शैल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। ध्यान रखना, अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, A, B एंड C। सेक्शन A है कंपलसरी होगा बोथ बायो और मैथ्स ग्रुप के लिए। सेक्शन B में क्या होगा, ओनली फॉर बायो, एंड सेक्शन C ओनली फॉर मैथ्स ग्रुप। अगर आपने मैथ्स से डाला है तो आपको सेक्शन C करना है, अगर आपने बायो से डाला है तो आपको सेक्शन B करना है, और सेक्शन A जो है वो सभी के लिए कंपलसरी होगा। क्लियर हो गया? डोमेन्स क्लियर है कि नहीं? डोमेन्स क्लियर होने चाहिए आपके, ठीक है, कि क्या चूज करने हैं आपको डोमेन्स। बी फार्मा हो गया। अब हम बात करेंगे बी लेब की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लाइब्रेरी ओरिएंटेड जनरल नॉलेज होना चाहिए, एंड एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड एबिलिटी। ठीक है, बस इतना ही, और कुछ नहीं। कोई पर्टिकुलर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लाइब्रेरी ओरिएंटेड जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। क्लियर है बी लेब का? और लास्ट आता है बैचलर इन जर्नलिज्म BJ। ठीक है, ये भी एक काफ़ी अच्छा कोर्स है। इसके लिए देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कॉम्प्रीहेंशंस। क्लियर है? तो ये इसका आपका डोमेन्स है, ये रहे। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल स्टडी एंड इकोनॉमिक्स, ये इसके डोमेन्स हैं, और यही उसका सिलेबस है। समझ में आ गया? तो डोमेन्स और सिलेबस ये लगभग सेम है। अब यहाँ देखो, कुछ चीज़ें दी हैं, क्या दिया हुआ है, ये लास्ट बॉक्स और हम देख लेते हैं कॉलम। BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BFA, BSc, B.Ed, BA, B.Ed. Age of the applicant will be calculated as on 31st July 2022. Maximum 22 years. अब देखो एज लिमिट दी है भाई, ध्यान रखना। BA, BSc, BCom, BBA इनके लिए एज लिमिट दी गई है इस यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान रखना एज लिमिट है। वैसे देखा जाए तो NTA ने कोई एज लिमिट नहीं दी है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी ने अपनी अपनी एज लिमिट दे रखी है। तो ध्यान देना, मैक्सिमम 22 के होने चाहिए अगर आप UR, EWS या OBC कैटेगरी से हैं। ठीक है, और 27 ईयर्स SC, ST और PWD कैटेगरी के लिए हैं। क्लियर हो गया? 22 फॉर UR, EWS एंड OBC इन कोर्सेज के लिए, ठीक है। 27 फॉर SC, ST एंड PWD। बी फार्मा की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर मिनिमम एज दी है 17, मैक्सिमम एज दी है 22 फॉर UR, EWS एंड OBC, ठीक है, और 27 फॉर SC, ST एंड PWD। ठीक है, तो आप समझ गए। इसका मतलब ये है कि इवन अगर मैं भी चाहूँ कि मैं बी फार्मा के लिए अप्लाई कर दूँ, सो आई एम नॉट एलिजिबल, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 22 ईयर्स ऑफ एज दी गई है। क्लियर है? अब देखो, बी लेब, बैचलर ओके इन जर्नलिज्म और बी लेब, ये दो यहाँ पे कोर्सेज हैं। इनके लिए मैक्सिमम 30 एज है UR, EWS एंड OBC, और 35 एज है SC, ST एंड PWD कैटेगरी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम था, ये डिस्कस करना ज़रूरी था। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे, डोमेन्स, सिलेबस, साथ में एज लिमिट। क्लियर है? ये हमने इतनी चीज़ें आज इस वीडियो में क्लियर कर ली हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना सभी अपने फ्रेंड्स में, जितने भी लोगों को डाउट्स हैं सबके डाउट्स जिससे कि क्लियर हो जाएं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।